हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स चैप्टर जो कि हमारी यूनिट है जिसमें मोशन इन 1 डायमेंशन भी होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन भी होता है और रिलेटिव मोशन भी होता है, इस चैप्टर के कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएंगे। आपका काम एक ही है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखिए। आपको करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो पॉज कर देना है, फिर आपको उसको खुद सॉल्व करना है और उसके बाद यदि सॉल्यूशन नहीं आ रहा है या सॉल्यूशन आ भी गया आपको तो फिर वीडियो देखना है कि क्या जैसा आपने सॉल्व किया है वो सही है या तरीका गलत है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, तो पहला क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन तो इसका मतलब है 2 डायमेंशन का मोशन हो गया, सच दैट इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय 2y is equal to 3x square plus 2x plus 1. At x is equal to 1, its velocity along y direction is 4 meter per second. Find its velocity in x direction at x is equal to 1. तो ये क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री दे रखी है आपको और बोला गया है कि x is equal to 1 पर उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी। तो बताइए x is equal to 1 पर उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप लोग पॉज करके इसको ट्राई करिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको लिखना है 2y। तो देखिए यहाँ होगा हमारा 2y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका मतलब ये हमारा y और x में रिलेशन इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री है। तो y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dt इज़ इक्वल टू 6x dx बाई dt प्लस 2 टाइम्स ऑफ dx बाई dt प्लस 0। ये आ गया। यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dt जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dx बाई dt मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 2। मगर एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि जो dy बाई dt होता है ये होता है हमारा vy और dx बाई dt क्या होता है, ये होता है vx। भाई ये दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ होती हैं। तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ vy इज़ इक्वल टू ये होगा vx मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 2। देखो अब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा vy इज़ इक्वल टू vx मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर रिलेशन आ गई। देखो यहाँ पर हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमने vy मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन में रिलेशन निकाल ली। अब सिंपल बात है, एट x इज इक्वल टू 1। भाई x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, vy क्या दिया हुआ है, vy दिया हुआ है हमको, वो दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर होगा vy इज इक्वल टू vx 3x प्लस 1। अब हमने vy को क्या रखा, 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू vx मल्टीप्लाई बाय 3x, 3 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से आ गया 4 इज इक्वल टू vx मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा vx इज इक्वल टू 4/4 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। डिफरेंशिएशन का यूज़ है इसमें। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। तो देखो अब पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, दोबारा से मोशन इन 2D का क्वेश्चन है। भाई पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी दे रखी है, y इज इक्वल टू 3/8x स्क्वायर एट पॉइंट p पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 पर है वो। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v0। p पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो है v0 एट पॉइंट q पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, x की वैल्यू 16/9। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2v0। तो हमको बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट q, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट q विद रिस्पेक्ट टू p, मतलब रिलेटिव टू p निकालना है। वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p निकालना, वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p हमको निकालना है। अब आप लोग पॉज कर लीजिए अपनी स्क्रीन को, फिर इसको ट्राई करिए, सॉल्व करिए, बाकी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये y इज इक्वल टू 3/8x स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ कि ये पैराबोलिक पाथ पर पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है पार्टिकल। तो अगर हम ये बनाएं, इसको पैराबोलिक पाथ बनाएं इसका, तो देखो कैसे बनेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है हमारी, ये x है,
ये y है, और बोला गया दोनों x हमारे पॉजिटिव हैं, तो हम बनाएंगे पैराबोला इसका। अगर हमने पैराबोला बनाया तो देखिए क्या होगा। अब बोला ये गया कि ये इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। हमको एक चीज़ पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री पर एक स्लोप डालें, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो होगी वो हमको उस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें x=1 पर हमने क्या किया, x=1 पर हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ पर हमने किया एक टेंजेंट को ड्रॉ x=1 पर। तो देखिए ये क्या होगा, ये हमको बताएगा कि जो हमारी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन, मतलब ये थीटा हम निकाल सकते हैं इजीली इस टेंजेंट की मदद से। ऐसे जब हम x=, ये तो हमारा क्या हो गया, x=1 हो गया। ऐसे ये अगर हम यहाँ पर x=2 पर डालें, एक टेंजेंट बनाएं, तो ये हमको बता सकती है कि ये वेलोसिटी x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया, आपको बोला ये x= कितना दिया गया है, x=16/9 दिया गया है। तो आपसे बोला ये गया है कि देखो ये वाली जो वेलोसिटी है ना, जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, वो दे रखा है v0, तो ये v0 दे रखा है। और साथ साथ में जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2v0 दे रखा है। ठीक है, हमको बताना है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल q विद रिस्पेक्ट टू p। तो q कहाँ है, q तो ये है हमारा जो ग्रीन कलर से बना है, ये q है। तो भाई p क्या है, p हमारा है ये वाला पार्टिकल, यहाँ पर जो है ये p है, पॉइंट है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो ये वेलोसिटी है v0, इसका ये थीटा मैं निकाल सकता हूँ। ये जो थीटा बनाया हुआ है मैंने, इस v0 ये वेलोसिटी है, इसका ये थीटा मैं निकाल सकता हूँ ईजीली। और ऐसी जो दूसरी वेलोसिटी है हमारी 2v0, उसका भी मैं थीटा निकाल सकता हूँ, ये उसका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं θ2 कह देते हैं, और इसको हम कह देते हैं θ1। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है कि ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट जो थीटा बनाएगी, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप dy/dx होगा, यही होता है। तो हम dy/dx निकालते हैं इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy = 3/8 इंटू 2x इंटू dx आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो dy/dx है ये क्या हो गया, ये हो गया 3/8 इंटू 2x हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 3/4 टाइम्स ऑफ x के बराबर आ गया। दैट मीन्स ये dy/dx जो है ये हो गया 3/4 टाइम्स ऑफ x के बराबर। ठीक, अब सिंपल बात है भाई, यहाँ पर क्योंकि देखो ये पॉइंट P है, एट पॉइंट P, एट P x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो dy/dx जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3/4, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा tan θ1 के बराबर। तो यहाँ पर tan θ1 की वैल्यू जो आई, देखिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम, तो यहाँ पर जो tan θ1 की वैल्यू आई, tan θ1 की वैल्यू आई वो आ गई हमारी 3/4। अब 3/4 है तो ये θ1 की वैल्यू जो आ गई हमारी, वो देखो ये 3/4 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा हो गया 37 डिग्री, 37 डिग्री आ गई। इसका मतलब कि पॉइंट P जो है, इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी है, ये v0 है, जो ये v0 यहाँ से जो है वो बना रही है 37 डिग्री का एंगल। तो इस v0 को मैं लिख सकता हूँ v0 इंटू कॉस 37, v0 इंटू कॉस 37 आई कैप प्लस v0 इंटू साइन 37 जे कैप लिख सकता हूँ। तो वेलोसिटी एट पॉइंट P जो आ गई वो आ गई v0 कॉस 37, तो 4/5 v0 आई कैप प्लस 3/5 v0 जे कैप आ गई। ये वेलोसिटी एट पॉइंट P आ गई। ऐसे ही अगर हम देखें दोबारा से, तो अगेन पॉइंट Q के लिए देखा जाए, तो फॉर पॉइंट Q की बात की जाए तो इसके लिए भी dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx तो इसके लिए भी होगा हमारा 3/4 टाइम्स ऑफ x। यही होगा, देखिए ये होगा हमारा 3/4 टाइम्स ऑफ x, मगर ये वैल्यू है 16/9 एट x = 16/9, एट x = 16/9। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भाई जो dy/dx आ गया, dy/dx जो आया वो आ गया हमारा 3/4 × 16/9। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 4/3 हो जाएगा। ये dy/dx है, लेकिन ये किसके बराबर है, ये हमारा tan θ2 के बराबर है। तो यहाँ से पता चला कि θ2 की वैल्यू आ गई हमारी, वो आ गई 53 डिग्री आ गई।
ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा है ये हमारा है 2v0 और ये यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा बना रहा है 53 डिग्री का एंगल। तो वेलोसिटी एट q जो हम निकालेंगे वो हम क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे 2v0 cos 53 i कैप प्लस 2v0 sin 53 j कैप आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया वेलोसिटी एट पॉइंट q वो हो गया 2v0। अब cos 53 है 3/5 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3/5 i कैप प्लस 2v0। अब sin 53 है तो ये हो जाएगा 4/5 j कैप। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 6/5 v0, 6/5 v0 i कैप प्लस 8/5 v0 j कैप। वी क्यू भी आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट q, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट q विद रिस्पेक्ट टू p, वी क्यू पी पूछा गया है। तो हम देखेंगे वी क्यू पी, तो वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p जो होगा वो होगा वी क्यू माइनस वी पी हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो वी क्यू हमको ऑलरेडी पता है 6/5 v0 i कैप प्लस 8/5 v0 j कैप, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वी पी हो जाएगा। तो वी पी क्या है 4/5 v0 i कैप माइनस 3/5 v0 j कैप। तो देखेंगे जब हम तो वी क्यू पी जो आया वो क्या आ गया, देखो तो 6/5 v0 माइनस 4/5 v0 तो आ गया हमारा 2/5 v0 i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 8/5 माइनस 3/5 तो ये कितना हो जाएगा 5/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/5 v0 j कैप। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास वेलोसिटी तो आ गई, वी क्यू पी जो आया वो आ गया 2/5 v0 i कैप प्लस 5/5 v0 j कैप आ गया। अब अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए मैग्नीट्यूड होगा जो इसका ये j कैप है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी क्यू पी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 v0 का स्क्वायर प्लस 5/5 v0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर, देखो यहाँ पर आंसर आएगा तो ये हो जाएगा 4/25 v0 स्क्वायर प्लस 25/25 v0 स्क्वायर अंडर रूट में। और आंसर फाइनली जो हमारा आएगा, देखिए वो आंसर आएगा हमारा, क्योंकि 4 + 25 29 आ गया और नीचे 5 तो ये आ जाएगा हमारा 29 रूट में और ये आ जाएगा हमारा v0/5। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p का मैग्नीट्यूड। तो ये क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इससे अभी कंसेप्ट भी डेवलप हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन है 2 बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, सेम पॉइंट से 2 बॉल्स को हमने प्रोजेक्ट किया विद सेम स्पीड। सेम स्पीड है मतलब स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्ट किया, एक 37 डिग्री से एक 53 डिग्री से, मतलब 2 बॉल से उनको प्रोजेक्ट किया गया सेम पॉइंट से सेम स्पीड से मगर डिफरेंट एंगल से 37 डिग्री 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाएंगे। अगर डेल्टा टी जो है वो है टाइम इंटरवल बिटवीन प्रोजेक्शन ऑफ 2 बॉल्स का, मतलब एक साथ दोनों को नहीं फेंका है, पहले एक बॉल को फेंका फिर दूसरी बॉल को फेंका, दोनों के बीच में टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, इस टाइम इंटरवल की वैल्यू बताओ सो दैट जिससे कि दोनों बॉल्स कोलाइड कर जाएं एयर में। इसका मतलब कि इस डेल्टा टी की वैल्यू बताइए जब दोनों बॉल्स का कोलिजन हो जाए। तो देखिए कैसे है, कुछ डायग्राम बनाते हैं इसका, आप लोग पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए जब तक हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर डायग्राम बनाया जाए प्रोजेक्टाइल का। देखिए ये हो गया, अब 2 प्रोजेक्टाइल हैं। अगर 2 प्रोजेक्टाइल हैं तो एक प्रोजेक्टाइल मान लीजिए ऐसे गया और उसमें दूसरा प्रोजेक्टाइल अगर एक को 53 से फेंका है तो दूसरे को 37 से फेंकना पड़ेगा। तो 37 से फेंका तो ये हो गया कुछ ऐसा, मान लेते हैं यहाँ पर ये देखिए ये है जैसे, ठीक है। तो मान लेते हैं, वैसे तो इनकी रेंज सेम आनी चाहिए, तो चलिए मान ले ऐसा कुछ हुआ तो ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये दोनों कोलाइड हो गए। पहला वाला प्रोजेक्टाइल भी सेम स्पीड से फेंका गया है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल भी उससे ही फेंका गया, ये भी फेंका गया हमारा 25 मीटर
पर सेकंड से, मगर एंगल अलग अलग है। एक का एंगल है हमारा 37 डिग्री और दूसरे का एंगल है हमारा, वो है हमारा 53 डिग्री। अब मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट हमारे x, y। सिंपल बात है, अलग अलग टाइम में फेंका गया, तब भी ये जहाँ पर टकराएगा, जैसे कि अब ये वाला दोनों प्रोजेक्टाइल टकराए हैं x, y पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो x और y कोऑर्डिनेट हैं, ये ग्रीन वाले की जो x और y कोऑर्डिनेट हैं, ये ग्रीन वाले की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को भी सेटिस्फाई करेंगे और ब्लैक वाले की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को भी सेटिस्फाई करेंगे। ये कंफर्म है भाई। अगर इस पॉइंट पर दोनों टकरा रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट दोनों की ट्रेजेक्ट्री में, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट दोनों की ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ग्रीन वाले के लिए करते हैं। देखिए ग्रीन वाले के लिए करेंगे तो हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू x tan थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा, तो x इंटू टेन कितना 37 डिग्री, भाई 37 से फेंका है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। भाई यू स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, देखो दोनों में कॉमन है, इंटू कॉस स्क्वायर 37 एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स का 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो y की वैल्यू आई वो आई एक्स टेन 37 होता है 3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 एक्स माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37। जब कॉस स्क्वायर 37 तो कॉस 37 कितना हो जाए 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4/5 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये होगा y इज इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर इंटू 25/16 आ गया, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये 20 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 3/4 एक्स माइनस, अब ये जी की जगह अगर हम 10 रख दें तो 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 25 इंटू 16 आया, यही हो गया। अब देखो ये 25 हमारा कितना होता है, 25 होता है हमारा 50, तो ये 10 है तो 1/5 बचेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 5। तो यहाँ से पहली क्वेश्चन आई हुआ y इज इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है, अपॉन 80 आ जाएगी। तो ये पहली इक्वेशन हमारी आ गई y और x में, ठीक है। देखिए अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो सेकंड में क्या है, ब्लैक वाले में करना है। भाई ब्लैक वाले के लिए अगर देखा जाए, देखो ब्लैक वाले के लिए ब्लैक कलर से कर देते हैं इसको। दूसरे में होगा हमारा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स तो एक्स हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा हमारा 1053, ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 53 आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1053, 1053 कितना होता है भाई साइन 53 अपन कॉस 53, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3, तो ये हो गया 4/3 माइनस जी है 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर 25 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 53, तो कॉस 53 कितना हो जाता है 3/5 हो जाएगा भाई कॉस 53, तो हो जाएगा हमारा 9/25। तो यहाँ से 20 से 25 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हो गया 4/3 एक्स माइनस, अब देखो ये तो हो जाएगा हमारा 10 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा वही सेम, y इज इक्वल टू 4/3 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 45, ठीक है, एक्स स्क्वायर 45 आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमारी आ गई हैं, ठीक है, दो इक्वेशन हमारी आ गई। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में y और x में रिलेशन है तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, जब दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आया 4/3 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 45 इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन क्या थी वो थी 3/4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, 3/4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई
80 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि भाई हमको x की वैल्यू निकालनी है, फिर बताएंगे कैसे करना है इसके आगे। तो देखो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4/3x माइनस 3/4x। ठीक है, 4/3x माइनस 3/4x इज इक्वल टू x²/45 माइनस x²/80 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, 16 - 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 45 x² डिवाइडेड बाई 80 इंटू 45 आ गया। ठीक है, तो 16 - 9, अगर आप 16 - 9 की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/12, तो ये आ गया x। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 80 माइनस 45, तो ये हो गया हमारा 35 आ गया। 35x² डिवाइडेड बाई 80 इंटू 45। तब देखिए क्या होगा, यहाँ से हम देखते हैं 7 × 5 = 35, ये आ गया 5। तो यहाँ से सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा x/12 इज इक्वल टू 5x² अपॉन 80 इंटू 45। अब ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा 5 × 9 = 45, और तो ये हो जाएगा हमारा x/12 इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 9 इंटू 80। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये देखो ये हो जाएगा हमारा 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। ठीक है, और 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर आया x इज इक्वल टू x²/60 आ गया है ना। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई, यहाँ से चलेगा हमारा x² माइनस 60x इज इक्वल टू 0, तो x इंटू x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, देखो क्या क्या आएंगे यहाँ पर। एक तो आएगा हमारा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 60 आएगा। इसका मतलब कि 60 मीटर पर जो है वो दोनों के दोनों टकरा जाएंगे, ये हो जाएगा। इसका मतलब दोनों की x कोऑर्डिनेट अगर 60 आ गया तो हमको ऑलरेडी पता है भाई 25 है ना, तो एक बॉल जो है वो चल रही है 25 मीटर, दोनों बॉल 25 मीटर से फेंकी गई, मगर बॉल 1, अगर हम बॉल 1 की बात कर रहे हैं तो बॉल 1 के लिए जो ux है वो हो जाएगा हमारा u इंटू cos 37। तो ux जो हो जाएगा वो हो जाएगा u, तो u इंटू cos 37, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। लेकिन u क्या है, u तो 25 है, तो ux जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय cos 37, तो होगा हमारा इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 है 25, तो 5 हो जाए 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर हम देखें बॉल 2 के लिए तो इसका ux जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 25 इंटू cos 53, तो यहाँ से आएगा 25 इंटू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ux दोनों के लिए बॉल 1 को, ये हमने ux क्यों निकाले, क्योंकि हमको पता है भाई कि ये x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो देखना ये है कि इन्होंने कितना टाइम लिया x कोऑर्डिनेट तक पहुँचने में, तो वो हमको टाइम गैप वहाँ टाइम से पता चल जाएगा। तो देखो हमने ये निकाला कि बॉल 1 को x कोऑर्डिनेट 60 तक पहुंचने में, बॉल 1 को x कोऑर्डिनेट 60 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और बॉल 2 को x कोऑर्डिनेट 60 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये दोनों हम निकाल लेते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT², ये AX तो 0 होता है यहाँ पर, तो 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू T, तो ये T1 मान लेते हैं, तो T1 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3 सेकेंड। और यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पर 60 दूसरा करेंगे तो 60 इज इक्वल टू U, इसको हम x1 मान लेते हैं, सब जगह x1 लिख दो इसको, ठीक है, इसको x2 मान लेते हैं, ठीक है, ये x1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा UX2 T2 प्लस हाफ AX2 T2², लेकिन AX2 इसका भी 0 है, तो 60 इज इक्वल टू UX2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू T2 हो जाएगा, तो T2 जो आया वो आया 4 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रोजेक्टाइल बनाएं, देखिए अगर हमने प्रोजेक्टाइल बनाया, ये प्रोजेक्टाइल है हमारा दोनों ही, तो
एक प्रोजेक्टाइल को जैसे कि फर्स्ट वाला बनाते हैं, इसको पहुंचने में लगा, क्योंकि 53 डिग्री है ना, ये 50 दोनों इस पॉइंट पर अगर टकरा रहे हैं तो ये है 53 डिग्री वाला, इसको पहुंचने में अगर लगा यहाँ तक, वो लगा हमारा टाइम, वो लगा T2 इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड। और इसको यहाँ तक पहुँचने में दूसरे वाले को लगा टाइम, ऐसे इसको फेंका गया भाई, इसको यहाँ पर पहुँचने में लगा, वो लगा T1 इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। इसका मतलब कि यदि ग्रीन वाले को पहले फेंकें और उसके 1 सेकंड बाद ब्लैक वाले को फेंकें तो दोनों एक ही जगह टकराएंगे भाई, क्योंकि इसको 4 सेकंड लग रहे हैं। देखो ब्लैक वाले को, मतलब इसको 4 सेकंड लग रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में, इसको 3 सेकंड लग रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो हम क्या करें, हम पहले क्या करें, पहले हम ब्लैक वाले को फेंक दें और उसके 1 सेकंड बाद क्या फेंकें, ग्रीन वाले को फेंकें, क्योंकि ब्लैक वाले को ज़्यादा चलना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों टकरा जाएंगे एक साथ। तो हमारा जो टाइम का गैप आया, टाइम गैप जो आया वो आया हमारा T2 माइनस T1, तो ये आ गया हमारा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यदि 1 सेकेंड के अंतराल पर दोनों को एक एक करके फेंका जाए, पहले एक को फेंका जाए फिर दूसरे को 1 सेकेंड बाद फेंका जाए, तो दोनों के दोनों ही एक ऐसे पॉइंट पर टकरा जाएंगे जिसका कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा 60 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, इससे भी आपका कंसेप्ट अच्छा डेवलप हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि इसको पहले पढ़ते हैं। 2 पार्टिकल्स A एंड B आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन ट्रैक इंक्लाइंड विद ईच अदर एट 120 डिग्री। देखो ये 2 पार्टिकल एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं और वो एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, हेडिंग टुवर्ड ईच अदर शोन इन फिगर। इफ बोथ पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड, दोनों की स्पीड भी सेम है, तो भाई V और V मैंने मान ली, दोनों की स्पीड V एंड V है। देन द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन बोथ पार्टिकल्स, अब दोनों पार्टिकल्स के बीच में कम से कम कितना सेपरेशन होगा। सिंपल है, अभी शुरुआत में 40 किलोमीटर ये वाला है, ये वाला 30, इस पॉइंट से 40 किलोमीटर ये है, ये वाला 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं, अब इसको पॉज करो, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो मानते क्या हैं, मान लेते हैं कि लेट आफ्टर टाइम t टाइम के बाद दोनों ही पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो मिनिमम होगा, ठीक है। लेट आफ्टर टाइम t, तो आफ्टर टाइम t के बाद, अब अगर t टाइम के बाद है तो देखो क्या होगा, आफ्टर टाइम t the separation between both particles is minimum by t टाइम के बाद होगा। इसका मतलब हुआ कि देखो ये वाला पार्टिकल अगर हम देखें तो ये वाला पार्टिकल t टाइम के बाद चलेगा, मान लो इतना चला ये वाला पार्टिकल, तो ये मान लेते हैं हम v चला, और ये वाला पार्टिकल चला हमारा, वो भी t टाइम के बाद कुछ चला होगा, तो ये भी कितना चला, ये भी हमारा v चला होगा, ठीक है, ये भी चला हमारा v। इसका मतलब कि अब पार्टिकल जो हैं वो एक तो यहाँ पहुँच गया, एक पार्टिकल यहाँ पहुँच गया v टाइम के बाद, ठीक है। तो v टाइम को, तो यहाँ पर एक डायग्राम दोबारा बनाते हैं। तो देखो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा इसका कि ये पार्टिकल इतना दूरी पर है यहाँ से, और साथ साथ में ये वाला पार्टिकल इतनी दूरी पर है यहाँ से, और ये ही मिनिमम सेपरेशन है। तो ये वाला जो है ना, ये डिस्टेंस, यही हमारा मिनिमम सेपरेशन है। तो ये हमारा r मिनिमम, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये लंबाई भी हमको ऑलरेडी पता है कि, तो ये लंबाई जो होगी, ये लंबाई हमारी होगी, क्योंकि शुरुआत में क्या है, शुरुआत में ये 40 किलोमीटर दूर था, तो अब ये वाली लंबाई जो होगी वो हो जाएगी हमारी 40 माइनस VT हो जाएगी ये। तो ऐसे ही ये लंबाई जो हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी कितनी, 30 माइनस VT हो जाएगी, और ये एंगल ऑलरेडी आपको पता है 120 डिग्री का। आपको आर मिनिमम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग कोसाइन रूल लगा देते हैं। कोसाइन रूल का मतलब क्या है, कोसाइन रूल में ये होगा कि हमारा इसका स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये साइड इंटू कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू आर मिनिमम आ जाएगा। कोसाइन रूल लगाते हैं, तो देखिए कोसाइन रूल लगाया जाए, कोसाइन रूल, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं ट्राइंगल को, हम इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, ठीक है। तो ये होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC इंटू कॉस 120 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये होता है कोसाइन रूल। सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या करेंगे इसको सॉल्व। देखिए
ये क्या है, ये हमारा है 40 माइनस वी टी। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 40 माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है 30 माइनस वी टी। तो ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस वी टी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस वी टी इंटू 30 माइनस वी टी इंटू कॉस 120 इज इक्वल टू आर। अब मिनिमम पता नहीं ना अभी, तो हमें तो आर का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ये आर क्या है, ये हमारी लंबाई आर है। देखिए ये वाली लंबाई जो है ना, ये वाली लंबाई हमारी आर मान लिया हमने इसको। ठीक है, तब देखिए क्या होगा। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ को ही, इसी को ही तो हमको क्या करना है, इसको हमको मिनिमम करना है। अगर मिनिमम करना है तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मानते दोबारा लिखते हैं, इसको z मानते हैं, z। इस r को हमने r स्क्वायर को क्या मान लिया, हमने z मान लिया r स्क्वायर को। इक्वेशन क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू 40 माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस 30 माइनस वी टी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस वी टी इंटू 30 माइनस वी टी इंटू कॉस 120 माइनस हाफ आ गया। देखिए अब क्या होगा, हमको क्या करना है, डी जेड बाय डी टी करना है, क्या वेरिएबल टी है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस वी टी मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 टाइम्स 40 माइनस वी टी हो गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 30 माइनस वी टी मल्टीप्लाई बाय माइनस वी। उसके बाद देखो ये क्या होगा, ये चीज़ ये ख़त्म हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो -2, ये -2 और ये माइनस हाफ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब क्या करना है, अब हमको करना है, एक बार हमको इसको कांस्टेंट लेके इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दूसरी बार इसको कांस्टेंट लेके इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 40 माइनस वी टी। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, माइनस वी आ जाएगा, प्लस अब हमने 30 माइनस वी टी और यहाँ हो जाएगा माइनस ये आएगा। लेकिन इसके लिए अगर हमको क्या है, फॉर z मैक्सिमम और z मिनिमम डी जेड बाय डी टी जो है वो 0 होना चाहिए। तो 0 के बराबर करेंगे जब हम, तो क्या होगा, कुल मिलाकर देखो ये v सब खत्म हो जाएंगे v। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, वो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस वी टी, माइनस भी खत्म हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 30 माइनस वी टी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस 40 माइनस वी टी प्लस 30 माइनस वी टी इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा हमारा 80 माइनस 2 वी टी प्लस 60 माइनस 2 वी टी प्लस 4 और 30, 4 5 6 7 70 माइनस 2 वी टी इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये जुड़ जाएंगे सीधे सीधे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80 प्लस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 140 प्लस 70 और माइनस कितना हो जाएगा, 2 4 और 6 वी टी इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 210 इज़ इक्वल टू 6 वी टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा वी टी की वैल्यू निकाल लेते। तो वी टी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 210/6। तो यहाँ से लिखेंगे 3 7 21 70/2, तो मतलब 35 आ गई। इसका मतलब आ गया कि जब वी टी की वैल्यू 35 होगी तभी हमारा, जब वी टी की वैल्यू 35 होगी तभी हमारा क्या हो जाएगा, तभी हमारा आर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें हमको क्या रखना पड़ेगा, इसमें हमको रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा वी टी की वैल्यू 35। तो देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, या चलिए इसको लिख देंगे। तो 35 वी टी की वैल्यू, यहाँ पर अब एक और पेज ऐड करें, ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए होगा 40 माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस 30 माइनस वी टी का स्क्वायर। तो 40 माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस 30 माइनस वी टी का स्क्वायर और फिर -2 40 माइनस वी टी इंटू 30 माइनस वी टी इंटू कॉस 120 माइनस हाफ इज इक्वल टू आर आ रहा था स्क्वायर के बराबर। अब वी टी की वैल्यू कितनी सब्सिट्यूट करनी है हमको, 35 सब्सिट्यूट करनी है, करो 35 सब्सिट्यूट। तो ये होगा 40 माइनस 35,
तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस 35 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 35 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये -2 है और ये -½ है, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 40 माइनस 35 इंटू 30 माइनस 35 इज़ इक्वल टू r²। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा हमारा 40 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये बचा प्लस -5 स्क्वायर ये बचा, और साथ साथ में प्लस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा, देखिए क्या बचा यहाँ पर 40 माइनस 35, तो ये हो गया हमारा 5, ठीक है, और 30 माइनस 35 तो ये हो गया हमारा -5 हो गया, इज़ इक्वल टू r² आया। तो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर, या यहाँ पर इसको 25 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस ये आ गया 25 और ये आ गया -25 इज़ इक्वल टू r²। ये कैंसिल हो गया तो बचा 25 इज़ इक्वल टू r²। तो r की मिनिमम वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5 यूनिट, जो भी दे रही है आपको यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स की मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या है कि जो PQR है ये ट्रायंगल है वर्टिकल प्लेन में, ये ट्रायंगल है, देखो ये PQR जो है ना ये ट्रायंगल है वर्टिकल प्लेन में, PR इसका बेस है, तो यहाँ पर PR जो हमने बना दिया वो बेस बना दिया, ठीक है। अब क्या बोला कि एंगल QPR tan इनवर्स, देखो QPR जो है ये tan इनवर्स 1/3 है, और साथ साथ में एंगल QRP, तो QRP जो है ये है हमारा 40 डिग्री लिखा भी हुआ है, ये tan इनवर्स 1/3 ये 40 डिग्री है। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P, इस पॉइंट P से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया सच दैट इट जस्ट टचेस Q एंड R, ये Q को भी टच किया और R को भी टच किया। देखो ये हमने बना दिया प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, ऐसे किया है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब कि हमने जब इसको प्रोजेक्ट किया है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे भाई, अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमको थीटा निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो बना देते हैं हम, तो हम इसको बनाएंगे, देखिए बना देते हैं हम, किस कलर से बनाते हैं, इसको बनाते हैं रेड कलर से या फिर ग्रीन से बना देते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट, ऐसे किया, ठीक है। प्रोजेक्ट किया तो हमको क्या निकालना, हमको निकालना है एंगल इसका, तो एंगल ये निकालना है, ये वाला एंगल, ये एंगल पूरा निकालना है। तो ये देखिए ये हमको थीटा निकालना है, ये है हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट है, एक्चुअली में हम क्या मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि इस ट्रायंगल से काफ़ी कुछ मदद हमको मिल जाएगी। देखो मानते हैं कि ये देखो ये तो हमारा 0,0, बिकॉज जहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो हमेशा 0,0 ही होता है, और ये Q पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम मानते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं x, y, इसका कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये पॉइंट, ये लंबाइयाँ हैं, ये लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो कि देखो ये लंबाई जो होगी ना, ये लंबाई हमारी हो जाएगी, इसको हम कहेंगे y के बराबर हो जाएगी, और जो ये लंबाई हो जाएगी हमारी, ये लंबाई हमारी हो जाएगी x के बराबर। उसके अलावा कुल मिलाकर P से R तक की लंबाई R है, तो हमारी ये वाली लंबाई जो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रेंज माइनस x हो जाएगी, ये हो जाएगी। भाई ये x है, देख लीजिए आप, इसको मैंने x मान लिया, तो ये कितनी बची, ये बची हमारी R माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कुल मिलाकर R ही होता है ना, तो ये अगर x चला गया तो बचा R माइनस एक्स। दूसरी बात, ये हमारी लंबाई क्या होगी, ये हमारी y हो जाएगी लंबाई, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो है x और y। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो देखिए क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट है x, y, इस पॉइंट पर जो है प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है प्रोजेक्टाइल की, वो x, y को सेटिस्फाई करेगी। तो पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते हैं। तो वो क्या लिखना है हमको, सबसे पहले लिखा जाए y इज़ इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x/r। ये भी एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्म होता है। अब सिंपल बात है कि अगर हम ट्रायंगल की बात की जाए, इन ट्रायंगल अगर देखें तो कौन सा है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं O, ठीक है। तो QOP को देखें तो यहाँ से पता चलेगा कि tan अल्फ़ा जो आ रहा है वो आ रहा है y/x, मगर tan अल्फ़ा किसके बराबर है भाई, जो tan अल्फ़ा है वो तो 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे हम 1/3 इज़ इक्वल टू y/x। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चली कि जो x है वो 3y के बराबर ही आ गया, 1/3 tan अल्फ़ा,
कि 3 है, हाँ 1/3 है tan अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा y डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो यहाँ से पता चला हमको कि x इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको पता चलेगा, तो हम लोग क्या रिलेशन निकाल लेते हैं कि 1/3 tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाई एक्स। सो जो x आया वो आया हमारा 3y के बराबर। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, QOP। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan बीटा इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स। लेकिन बीटा कितना 45 है, तो यह हो जाएगा tan 45 इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो ये हो जाएगा हमारा y इज़ इक्वल टू r माइनस एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू r में निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो तो y है, तो यहाँ से लिखेंगे हम कि जो y की वैल्यू वो x/3 लिख देते हैं, तो x/3 इज़ इक्वल टू r माइनस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो y की वैल्यू है वो x/3 है, तो x/3 इज इक्वल टू r माइनस एक्स। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो, चलो ये इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये इक्वेशन ये हमारी मान लेते हैं 3rd है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अनुसार, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर क्या है, ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ये। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू को हम लिख देते हैं x/3, यहाँ से लिख देते हैं y की वैल्यू को x/3। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x/3 इज़ इक्वल टू एक्स टेन थीटा, साथ साथ में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा r माइनस एक्स बाई आर आ जाएगा, ये जाएगा ना r माइनस एक्स बाई आर आ जाएगा। अब जब सॉल्व किया जाए यहाँ से, तो देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से r माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, r माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी x/3। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, या r माइनस एक्स की वैल्यू, ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गई 4th इक्वेशन। इसको सॉल्व किया जाए तो देखो क्या होगा, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा हमारा 1/3 इज़ इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाई बाई r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r आ गया। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। इसी इक्वेशन को अब हम आगे यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इज़ इक्वल टू क्या आया है, 1/3 इज़ इक्वल टू tan थीटा r माइनस, तो ये इस वैल्यू को हम, इस वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू r अपॉन r माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू r अपॉन r माइनस एक्स इज़ इक्वल टू tan थीटा। ये आ गया हमारा आंसर फाइनली। अब देखो क्या है, इस इक्वेशन से कुछ ना कुछ हम वैल्यू ले सकते हैं। देखो इस इक्वेशन से हम कुछ ना कुछ वैल्यू ले सकते हैं। देखो यहाँ पर रिलेशन है x/3 इज इक्वल टू r माइनस एक्स, यही है ना भाई। x/3 जो है वो है हमारी r माइनस एक्स। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, तो वो हो जाएगा हमारा x/3 इज इक्वल टू r माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से r माइनस एक्स की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर यहाँ से हम निकाल देते हैं r/x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इज इक्वल टू r माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा r/x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई हमारी 1/3। तो r/x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 1/3 प्लस 1, तो ये आ गई हमारी 4/3। तो x/r की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, किस इक्वेशन में कर देते हैं हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। कहाँ गई, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। तो 1/3 इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। सो 1/3 इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन है, देखो ये वाली इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये वाली इक्वेशन है 1/3 इज इक्वल टू tan थीटा r माइनस एक्स बाई आर। 1/3 इज इक्वल टू tan थीटा
टेन थीटा आर माइनस एक्स बाई आर, यहाँ से लिखेंगे 1/3 इज़ इक्वल टू टेन थीटा, साथ साथ में लिखेंगे 1 माइनस एक्स बाई आर हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी एक्स बाई आर की वैल्यू 3/4 है, तो 1/3 इज़ इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3/4, एक्स बाई आर की वैल्यू 3/4 है, ये हो गया 1 माइनस 3/4, तो यहाँ से 1/3 इज़ इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3, तो 1/4 आ गया, ये आ गया, तो यहाँ से आ गया टेन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई, वो आ गई 4/3। जब टेन थीटा की वैल्यू 4/3 आ गई हमारी, तो टेन थीटा 4/3 कितने पर होता है, तो ये हो गया हमारा साइन अपॉन कॉस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री आ गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिससे कि आपके कंसेप्ट्स थोड़े क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और वीडियोस डालेंगे, वेक्टर की भी वीडियो डालेंगे। जब तक के लिए आप स्टडी करिए। थैंक यू।